ये नहीं है कोई गाना, बट अगर तुम्हारे घर में बहन बेटी है तो इसे पूरा सुनकर जरूर जाना। बात व्यूज़ वीडियो की नहीं है, बात इंसाफ की है। एक लड़की पर किए गए अत्याचार की है। नाम हिमांशी, उम्र 25, रहती गाजियाबाद में, फैमिली भी पढ़ी लिखी और शिक्षित। घर में सबसे छोटी इसलिए लाड़ बहुत था। परिवार के साथ साथ बाहर वालों को भी प्यार बहुत था। लाड़ों से पाला, सारी ख्वाहिश करी पूरी। फिर आ गई एक दिन शादी की मजबूरी। शादी करनी थी, दूसरे घर जाना था, बट किसी को नहीं पता था इतना मनहूस वक्त आना था। लड़का मिला बिल्कुल हैवान, जिसकी शक्ल से कर सकते हो पहचान। परिवार को पता नहीं था दूल्हे के कपड़ों में है शैतान। काली आंखें, बहाना चश्मे का दिया। बिचौलिए ने भी परिवार का माइंड वॉश कर दिया। सारी बुराई छुपाई और शादी कराई। शादी से पहले उन्होंने शर्त रखवाई, 25 लाख की शादी और लाखों कैश मिलेगा तभी करेंगे वो एक्सेप्ट। लड़की की खुशी के लिए सब देना पड़ा और जयमाला समझकर फांसी का फंदा हमें लेना पड़ा। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा परिचय करा दूं। नाम कपिल उर्फ बुलशिट, छोड़ो गाली बाद में। बेटा 2 ग्रेटर नोएडा निवासी, पुत्र कपिल कुमार, पिता महेंद्र सिंह भिखारी। 9 फरवरी 2020 को ले गए डोली अपने घर और 6 जुलाई को मर गई लड़की हमारे घर। 4 महीने वो लड़की को रख नहीं पाए क्योंकि पैसों की भूख और दहेज की मांग वालों को कौन समझाए। 7 मई को लड़की मायके आई। उसने आप बीती सारे घर वालों को बताई। शादी के 1 हफ्ते बाद से लड़की को डराना शुरू, दारू पीकर मारना, गाली ताने देना और इतनी हिम्मत वाली को हराना शुरू। 4 महीने तक लड़की को बहुत मारा। 4 महीने का बच्चा पेट पर लात मार मार कर मार डाला। बंद कमरे में रखते थे, बहुत घिनौना हाल करते थे। 24 घंटे में 1 रोटी और बासी खाना और अपने झूठे बर्तनों में खिलाना, ये सब उनका चलता था रोजाना। सास ससुर देवर पति सारे के सारे हत्यारे पापी। फोन तोड़ा, मायके में बात ना हो, और पैसे मांगे इतने जितने सालों की औकात ना हो। 5 लाख लड़की के अकाउंट से निकाले और 10-15 लाख और मांग डाले। लड़की ने आकर घर बताया, घर वालों ने भी विश्वास दिलाया। चाइल्ड केयर में केस किया, महिला आयोग और पुलिस को बताया, बट फिर भी उनका टॉर्चर कम नहीं हुआ। कॉल कर कर के बहुत ज्यादा परेशान किया। लड़की को इतना डराया कि वो खामोश रहने लगी। शेयर करना तो बंद कर दिया और चुपचाप सहने लगी। परिवार पूरा साथ था, बट वो हैवान दरिंदा शराबियों का भी बाप था। लड़की को धमकी दी और बहुत डराया। लास्ट में उसे मजबूर कराया। वो इतना डिप्रेशन में जा चुकी थी, कुछ समझ नहीं आया। और 6 जुलाई को उसने सबको सुलाकर खुद को हमेशा के लिए सुलाया। जब परिवार जागा, हिमांशी को ढूंढने भागा। हिमांशी तो मिली बट जिंदा नहीं। साड़ी का फंदा लगाकर वो मर गई। उनके परिवार को यकीन नहीं हुआ कि हिमांशी ने ऐसा कैसे किया। क्या बीती होगी उनके भाई पर, जिन्होंने डोली में बिठाया था। आज उन्होंने उसे पंखे से उतार कर नीचे लेटाया था। उन माँ बाप की सोचो जिन्होंने 25 साल उन्हें प्यार खुशियाँ देकर जोड़े में सजाया था। आज उन्होंने अपनी बेटी की लाश को उठाया था। सबने सोचा बचा लेंगे, डॉक्टर को दिखा देंगे, बट काफ़ी देर हो चुकी थी। उनकी बॉडी को गले लगाकर उनकी माँ फूट फूट कर रो रही थी। एक साइड बहन की मौत, दूसरी साइड कांपते हाथ जो लिखवा रहे थे सारी वारदात। उमेश भाई की लाडली थी, सब कुछ बताती थी, पर जब खुद से हार चुकी थी तो इस बार क्यों छुपा कर गई। लड़ तो रहे थे, लास्ट तक लड़ते और तुम्हारे जीते जी इंसाफ भी करते। काफ़ी जल्दी कर दी तुमने जाने की और कोशिश भी नहीं की खुल के बताने की। पढ़े हैं तुम्हारे लिखे डायरी नोट, जिन्हें पढ़कर रह गए सब शौक। वादा करते हैं इंसाफ होगा। आज वो फरार है, कल हवालात में होगा। मौत उसकी भी आएगी, कीड़े पढ़ पढ़ के मरेगा। जिसने आपके साथ इतना बुरा किया, अब वो डर डर के जिएगा। सपोर्ट चाहिए आप सभी का कि उन सबको फांसी हो, और हर जगह #जस्टिस फॉर हिमांशी डालकर इंसाफ दिलाओ हिमांशी को। इस खबर को दूर दूर तक फैलाओ कि पुलिस और सरकार जागे और इन्वेस्टिगेशन के लिए तेजी से भागे। इनके चेहरे याद रखना और कहीं दिखे तो मुंह पर थूकना और पुलिस को देना सूचना। अगर छोड़ दिया आज़ादी से तो ये दूसरी शादी करेगा, वहाँ से भी दहेज मांगकर उस लड़की को भी मार देगा। अपनी बहन बेटी मानकर इस न्यूज़ को फैलाओ और जल्द से जल्द इन जानवरों को फांसी करवाओ। इसका चेहरा इंडिया के कोने कोने तक पहुँचाओ। लास्ट में प्रे करना हो, आत्मा को उनकी शांति मिले, परिवार को उनकी हिम्मत मिले और उन जानवरों को फांसी हो। और ये दहेज सिस्टम बस यहीं तक काफ़ी हो, आगे कोई हिमांशी जान ना दे और अपनी लड़की अब सोच समझकर अच्छे घर में दे। पूरी तरह जान ले, जल्दीबाजी में काम ना ले। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। मैंने अपना काम किया, अब आपकी बारी है। बेटी बहन वो आपकी भी थी, तो इंसाफ दिलाना आपकी भी जिम्मेदारी है। थैंक यू।